नमस्कार, मैं जनमत शिवम कहता हूँ। और जिस तरीके से हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि देश की सेनाएं, देश की सरकार केवल बाहर के दुश्मनों से नहीं लड़ती है, बल्कि देश के अंदर बैठे हुए उन दुश्मनों के मददगार लोगों से भी देश की सेना को और देश के लोगों को हमेशा लड़ते रहना पड़ता है। और ये आज की बात नहीं है, सैकड़ों सालों से ऐसा चला आ रहा है। अभी जब चीन का विवाद अपने चरम पर पहुंचा हुआ है, एक तरफ चीन भारत के साथ मिली हुई LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो इसकी की लंबाई है 3488 किलोमीटर, उस पर भारत में दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, घुसने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ वामपंथी लोग, वामपंथी चैनल और वामपंथ से प्रभावित बहुत सारे ऐसे गद्दार, जिन्हें आप कह सकते हैं देशद्रोही कह सकते हैं, कि वो भारत के खिलाफ ही बातों को फैलाने में, र्यूमर फैलाने में पीछे नहीं हट रहे। और इनमें सबसे बड़ा नाम है NDTV का, जिसने अभी एक खबर चलाई थी और उसके साथ साथ उसने अपने प्रिंट एडिशन में भी उसको लिखा था। और उसने ये कहने की कोशिश की थी कि PMO को भेजे गए जो संचार के रिपोर्ट्स हैं, उसके अनुसार ये पता चला है कि भारत की जो चीन के साथ मिली हुई सीमा है, उस पर सेना जब पेट्रोलिंग कर रही थी और ITBP के जवान जब पेट्रोल कर रहे थे, तब उन्हें चीन की सेना ने बंधक बना लिए थे और उनके हथियार भी छीन लिए थे। इसको लेकर आज सेना की तरफ से आधिकारिक बयान जारी किया गया और इसमें स्पष्ट कर दिया गया कि ये जो कुछ कहा गया है मीडिया के कुछ सेक्शंस के द्वारा, ये एकदम झूठ है। भारतीय सेना के किसी भी सैनिक को न तो बंदी बनाया गया, न उसके हथियार छीने गए। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि मीडिया का ये जो सेक्शन ऐसा कर रहा है, वो निश्चित तौर पर राष्ट्र के खिलाफ है, सेना के खिलाफ है और इससे उसको बचने की ज़रूरत है। ये तो सेना का कहना है, लेकिन हमारा ये कहना है कि इस तरीके के चैनलों के ऊपर, इस तरीके के अखबारों के ऊपर या इस तरीके की वेबसाइटों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने की जरूरत है और इनको जितनी जल्दी बैन किया जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई इनके ऊपर की जाए, तभी बेहतर होगा। क्योंकि NDTV का रिकॉर्ड रहा है, जब पाकिस्तान के साथ कारगिल वार हुई थी, तब भी NDTV की तरफ से जिस तरीके से बरखा दत्त ने उन इलाकों में जाकर रिपोर्टिंग के नाम पर एक ड्रामा किया था और सीधे तौर पर पाकिस्तानी सेना की एक तरह से मदद की थी। उसके बाद अभी पिछले दिनों भी कई बार देखने को मिला कि NDTV जैसे चैनल, रवीश कुमार जैसे पत्रकार, अभिषेक शर्मा से लेकर पुण्य प्रसून वाजपेयी टाइप के लोग, ये सब के सब देश के विरोध में बहुत सारी ऐसी बातें कर रहे थे, ऐसी चीज़ें कर रहे थे जिससे दुश्मनों को मदद मिलती है या फिर भारत के अंदर रहने वाले लोगों का मनोबल गिरता है। निश्चित तौर पर जो खबरें मीडिया की तौर पर दिखाई जाती है, और इसमें दो नाम, एक और नाम आ रहा, वो है इंडिया टुडे ग्रुप का। इंडिया टुडे ग्रुप ने भी इसी खबर को ऐसे लिखा था कि सूत्रों के हवाले से खबर है कि भारतीय सेना के पेट्रोलिंग करने वाले जवानों को चीन की सेना ने बंधक बना लिया था और उनके हथियार छीन लिए थे। इसका असर देखिए पड़ता कहाँ है। दरअसल जो सेना के जवान होते हैं, उनके परिवार वाले होते हैं या उनसे जुड़े हुए लोग होते हैं, उनके मनोबल पर असर पड़ता है कि भारतीय सेना के जवानों को बंधक बना लिया गया है, उनके हथियार छीन लिए गए। इसका मतलब है कि चीन की सेना ज़्यादा मजबूत है और भारत की सेना उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही। जबकि हकीकत यह है कि कल भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने उसी इलाके का दौरा किया, जैसे कि गलवान इलाका बोल रहे हैं, गलवान की घाटी बोला जाता है, गलवान नदी की घाटी है, और दूसरा पैगोंग सो जो झील है या फिर गोकाक का जो एरिया है, जहां पर हमने आपको बताया था कि बहुत बड़े यूरेनियम के भंडार हैं। और चीन की कोशिश ये है कि किसी तरीके से उन इलाकों में वो चोरी छुपे सेंध लगा ले, यानी कि वो बंकर बनाकर या दूसरे तरीके से ज़मीन के नीचे से कुछ करने की कोशिश कर ले, लेकिन ऐसा वो कर नहीं पाएगा। और इसी के तहत भारतीय सेना की गश्त वहाँ पर बढ़ाई गई, भारतीय सेना की तैनाती बढ़ाई गई और उसका मनोबल बढ़ाने के लिए, उसका हौसला बढ़ाने के लिए भारतीय सेना के प्रमुख खुद वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने अपने जो मातहत अधिकारी हैं उनके साथ बातचीत की, उनको डायरेक्शंस दिए। तो एक तरफ भारत की सरकार भी राजनीतिक स्तर पर इस मामले में काम कर रही है, दूसरी तरफ सेना और ITBP जैसे जो सुरक्षा बल हैं वो मुस्तैदी के साथ जुटे हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो इसके खिलाफ साजिश रचने में, देश की जनता को भड़काने में या बरगलाने में लगे हुए हैं। और जैसा कि हमने बताया कि NDTV जैसा वामपंथी चैनल इस मामले में सबसे आगे है और इंडिया टुडे ग्रुप भी इस मामले में इसी तरीके की बातें करता है। और साथ में वो उस तरह एक और चीज़ जोड़ देते हैं कि सूत्रों के हवाले
हवाले से खबर है। सेना के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर ऐसा कहा है, या फिर किसी वरिष्ठ नौकरशाह का वो इस तरीके से हवाला दे देते हैं और ऐसा कह के वो अपने आप को बचाने की कोशिश भी करते हैं। यानी वो ये कह देते हैं कि हमारे सूत्रों ने खबर दी थी, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा है। और जब आज सेना की तरफ से आधिकारिक बयान भी जारी कर दिया गया, तब ये आज तक और एनडीटीवी जैसे दोनों ही चैनल ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सेना ने हालांकि अधिकृत बयान नहीं दिया है, केवल ये खबर आ रही है सेना की तरफ से। यानी कि सेना के अधिकृत बयान को वो अधिकृत नहीं मानते हैं और जो अफवाहें हैं उनको वो सूत्रों के हवाले से खबर बताकर और पीएमओ को भेजी गई रिपोर्ट्स बताकर या रायसीना हिल को भेजी गई रिपोर्ट बताकर सीधे तौर के पर लोगों को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये जो कुछ कह रहे हैं वो पूरी तरह सच है और इनकी जो खुफिया तंत्र बैठा हुआ है सरकार में या अधिकारियों के बीच में, सेना के बीच में, उससे ये खबरें उठा रहे हैं। यानी कि एक तरफ ये भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आज सरकार के बड़े बड़े अफसरों के बीच भी इनकी पैठ है और वो इनको खबरें लीक करते हैं जो कि सीधे तौर पर राष्ट्रीय हितों के खिलाफ है। और अगर इस तरीके का कुछ है भी तब भी इन पर कार्रवाई होनी चाहिए और इनसे पूछा जाना चाहिए कि वो कौन लोग हैं जो इस तरीके की गुप्त सूचनाएं एनडीटीवी जैसे चैनलों को या इंडिया टुडे और आज तक जैसे चैनलों को मुहैया कराते हैं, क्योंकि ये जो कुछ है ये जासूसी के दायरे में आता है और देशद्रोह के मामले में भी आता है। इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई जितनी जल्दी हो सके वो ज़रूरी है। एनआईए से इसकी जांच की जानी चाहिए कि क्या एनडीटीवी ने जानबूझकर अफसरों का नाम लेने की कोशिश की या फिर अपने बचाव के लिए उसने झूठ में ऐसा किया था, और अगर ऐसा किया है तो निश्चित तौर पर इनके ऊपर कार्रवाई बनती है। एनडीटीवी वो चैनल है जिसके मालिक के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस चल रहे हैं। एनडीटीवी में अविसार शर्मा नाम का एक रिपोर्टर काम करता था जो आजकल अपना वीडियो खुद बनाकर भेजता है और बहुत ज़्यादा सरकार के खिलाफ बोलता है या खासकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलता है। उसके ऊपर भी पहले मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर उस मामले में जिस तरीके से प्रणव राय फंस रहा था, जो कि प्रकाश करात का साड़ू है, यानी कि प्रकाश करात की पत्नी जो वृंदा करात है और उसके अलावा प्रणव राय की पत्नी जो राधिका राय है, वो दोनों बड़ी बहन राधिका राय है, वृंदा करात छोटी बहन है। और इस तरीके से ये वामपंथ के साथ क्या जुड़ाव है वो हम आपको बता रहे हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से एनडीटीवी चैनल के अंदर जो पत्रकार है रवीश कुमार नाम का एक व्यक्ति, इसका भाई कांग्रेस का बड़ा लीडर रह चुका है बलात्कार के आरोप में और महिलाओं की तस्करी के आरोप में उसको जेल भी हो चुकी है। तो इस तरीके के लोग एनडीटीवी के लिए काम करते हैं। वहीं दूसरी तरफ इंडिया टुडे ग्रुप भी किस तरीके से देश विरोधी बातें करता है या अफवाह फैलाने का काम करता है, ये भी पिछले दिनों में खूब देखने को मिला है। लेकिन अब इस पर निश्चित तौर पर प्रकाश जावड़ेकर की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो जो अब तक छूट मिली हुई है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर, अगर ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इसी तरीके से सेनाओं का मनोबल गिराने वाली खबरें दिखाएगा या फिर सेना के बारे में गलत अफवाहें उड़ाएगा तो निश्चित तौर पर उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे चैनलों पर बैन लगना चाहिए और जो इन खबरों को फैला रहे हैं उन लोगों को जेल में डाल देना चाहिए। इससे पहले आपको याद होगा भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर केजरीवाल तमाम लोगों पर इसी तरीके के आरोप लगाया करता था और वो कहता था कि हमारे सूत्रों ने खबर दी है, हमें लोगों ने बताया, हमें बताया गया है। यानी कि वो किसी भी अफवाह को इस तरीके से कह के बचने की कोशिश करता था। और केजरीवाल की तरफ से भी इस पूरे मामले में एक बात सामने आ रही है कि केजरीवाल समर्थक या केजरीवाल के पार्टी के जुड़े हुए तमाम जो ऐसे सोशल मीडिया के चैनल चलाने वाले लोग हैं, जिनमें से कुछ भारत में रहकर ऐसा करते हैं और कुछ देश से बाहर रहकर ऐसा करते हैं, वो भी इसी तरीके की खबरें चला रहे हैं। और उनमें से कोई चाइना के पक्ष में खबर बनाने की कोशिश कर रहा है और कई तो ऐसे हैं जो नेपाल द्वारा भारत के जो 3 इलाके हैं लिपियाधुरा और काला पानी या फिर लिपि लेक जैसे इलाके, उनको नेपाल का बताकर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत सरकार का जो रुख है इस मामले में वो गलत है और नेपाल ने जो कुछ किया है वो वास्तव में सही है। यानी कि वो देश हित की बात न करके अपने आप को बहुत बड़ा सच्चाई का पुरोधा बताकर केजरीवाल की पार्टी के ये लोग देश के खिलाफ लोगों में गलत फहमी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, गलत सूचनाएं फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि सीधे तौर पर आईटी एक्ट की धारा 66 के तहत एक अपराध बनता है। और जिस तरीके से सोनिया के खिलाफ कई लोगों ने एफआईआर दर्ज की है, अब ऐसा लगता है कि जो देश प्रेमी वकील हैं, जो देश प्रेम के राष्ट्रीय सोच के लोग हैं, उनको चाहिए कि वो एनडीटीवी जैसे चैनलों के खिलाफ भी इस तरीके की कार्रवाई को इनिशिएट कर सकते हैं अगर उन्हें लगता है कि ये देशद्रोह हुआ है या देश के खिलाफ इस तरीके की बातें हुई। और जब सेना की तरफ से खंडन भी आ गया है उसके बावजूद वो अपनी खबरों को
न तो हटा रहे हैं और ना ही उस पर सफाई दे रहे हैं, बल्कि ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सेना ने अभी तक इस पर कोई अधिकृत बयान जारी नहीं किया है। जबकि सेना की तरफ से इंडियन आर्मी के जो स्पोक्स पर्सन हैं कर्नल अमन आनंद, उन्होंने बयान जारी किया है और एएनआई ने उसको बहुत ज़्यादा प्रमुखता के साथ दिखाया है। 12:54 पर एएनआई ने ये ट्वीट किया है, लेकिन उसके बावजूद ये लोग अपने जो इनकी साइट है या इनका जो चैनल है उसको इस बात को पूरी तरह से दिखाने के बजाय इसको घुमा फिरा कर कहने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर सेना के खंडन को ये दिखा देंगे तो सबके सामने ये झूठे पड़ जाएंगे और अपने आप को ये सच के बहुत बड़े पहरेदार और सच्चाई के पोषक दिखाने के लिए कितना बड़ा झूठ बोलते हैं इसकी पोल भी खुल जाएगी। लेकिन निश्चित तौर पर ऐसे लोगों से संभलने की जरूरत है और जो लोग अभी भी अंधे होकर एनडीटीवी और इंडिया टुडे ग्रुप या आज तक जैसे चैनलों पर विश्वास कर लेते हैं और किसी भी खबर की पुष्टि के लिए इनको जरूर देखने की कोशिश करते हैं, वो समझ जाएं, क्योंकि जो लोग चाइना की मदद करने से बाज नहीं आ रहे, चीन के पक्ष में खबरें चलाने से बाज नहीं आ रहे, अपनी सेनाओं को कमजोर दिखाने से बाज नहीं आ रहे, वो देश के प्रति कितने समर्पित होंगे, देश हित में क्या करते होंगे, ये सोचने लायक बात है। निश्चित तौर पर चीन के साथ अभी जो सीमा विवाद चल रहा है उसकी पूरी कहानी हमने आपको 3-4 वीडियो में बता दी है। आज की स्थिति यह है कि भारत की सेना अभी भी वहां पर बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में है। भारतीय सेना के प्रमुख उस इलाके का दौरा कर चुके हैं और चीन की हर कुटिल कुत्सित प्रयास का जवाब भारतीय सेना बड़ी मुस्तैदी और मजबूती के साथ दे रही है। निश्चित तौर पर चीन ऐसा करने के पीछे कई सारे कारण हैं। एक कारण वो अकूत भंडार है यूरेनियम और सोने का। दूसरा कारण है कि कोरोना की वजह से आज चीन की जो पूरी दुनिया में थू-थू हो रही है उससे बचने के लिए चीन पूरी दुनिया का ध्यान भटकाना चाहता है और सीमा विवाद को आगे करके वो ये दिखाना चाहता है कि सीमा विवाद पर जब लोगों का माइंड डाइवर्ट हो जाएगा तब वो कोरोना के नाम पर उसकी जो खिलाफ दुनिया लामबंद हो रही है वो हट जाएगा और उससे वो बचने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर सारे मोर्चों पर भारत के हाथों में जिस तरीके से चीन की गर्दन आती जा रही है, WHO के चेयरमैन बनाए जाने के बाद हर्षवर्धन को और भी ज़्यादा स्थितियाँ स्पष्ट हो गई हैं। उसके अलावा अमेरिका से लेकर फ्रांस जैसे देश या वियतनाम जैसे देशों का भी भारत साथ दे रहा है, तो उससे लगता है कि चीन चारों तरफ से घिर गया है और उसको ऐसा लगता है कि अमेरिका के बाद अगर चीन के खिलाफ सबसे ज़्यादा कोई देश एक्शन ले रहा है तो वो भारत है और इसीलिए वो खिसियाते हुए, जैसे कहावत है कि खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, अब चीन की कोशिश ये है कि सीमा विवाद बढ़ाकर भारत को उलझाने की कोशिशें की जाए। जय हिंद, जय भारत।